लोभ आ जाए। हाँ? व्यक्ति के जीवन में जब लोभ प्रकट हो जाता है तो महाराज जो मनुष्य की जो मानवता होती है वह समाप्त हो जाती है। आज लोभ के वशीभूत होकर के दोनों मित्र और समाप्त हो गए। आज कश्यप मुनि के मन में भी लोभ प्रकट हो गया। बोले नहीं नहीं, मैं इस गाय को वापस नहीं दूंगा। महाराज ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के और बहुत समझाया। आज कश्यप ने नहीं माना, श्राप दे दिया। बोले जाओ और पृथ्वी पर यदुवंश में जाकर के जन्म लो और अपनी दोनों पत्नियों के साथ और गायों का पालन करना, यही तुम्हारी जीविका होगी। इस प्रकार वरुण भगवान और ब्रह्मा ने मिलकर के कश्यप को श्राप दे दिया। और कश्यप की जो दूसरी पत्नी है दिति, आज दिति महारानी ने भी और महाराज अदिति को श्राप दिया। बोले जैसे तुमने मेरे दैत्य पुत्र को इंद्र से मरवाया है। दिति किसकी माता है? दैत्यों की। और अदिति किसकी माता है? देवताओं की। आज बार बार जो दैत्य हैं महाराज, दैत्यों देवताओं के साथ युद्ध करते, और आज देवताओं के द्वारा जब दैत्यों को प्रताड़ित किया जाता, तो आज दिति मैया ने भी और श्राप दे दिया। ये उसके श्राप का कारण था महाराज। एक समय दिति के मन में ये विचार हुआ कि जैसे अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर के इंद्र आदि ने मेरे पुत्रों को मरवा दिया, वैसा क्या उपाय करना चाहिए। भाई मेरे गर्भ से भी एक कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आना चाहिए जो इंद्र को मारे। और वह पति की सेवा करने लगी महाराज। और अपने पति की सेवा सत्कार से आज जब अपने पति कश्यप को प्रसन्न कर लिया, और जब अपने पति से कहा कि तुमने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा और तुम मेरी सेवा सत्कार में लगी रही, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। देवी अब तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती? तो दिति महारानी ने महाराज एक वरदान मांगा। क्या? बोले मेरी कोख से कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आवे जो इंद्र को मारे। अब तो जो कश्यप ऋषि है महाराज बड़े धर्म संकट में पड़ गए। भाई इंद्र भी तो उनकी दूसरी पत्नी का ही पुत्र है। अदिति से उत्पन्न होने वाला पुत्र इंद्र, ये भी कश्यप का ही पुत्र है। और एक पिता अपने पुत्र को मरने का श्राप कैसे दे सकता है? लेकिन फिर भी जब दिति मैया नहीं मानी ना महाराज, तो आज कश्यप ऋषि ने एक व्रत बतलाया। कौन सा व्रत? पुंसवन व्रत। और जो पुंसवन व्रत था, इस व्रत के महाराज जो नियम थे ना, उन नियमों को भी बतलाया। कहा देवी पृथ्वी पर सोना है, पृथ्वी पर शयन करना, और किसी की उतरी हुई माला को नहीं पहनना। और ये विशेष ध्यान रखना कि जब रात्रि को शयन करो, रात्रि को सो, तो महाराज झूठे मुंह नहीं सो। झूठे मुंह से महाराज सोना नहीं चाहिए। और क्या ध्यान रखना? बोले जो सधवा स्त्रियां होती है ना, उनका संग करना, उनके साथ ज्यादा बिताना समय। अनेक अनेक प्रकार के जब नियम यहां पर बतलाए सज्जनों, तो नियमों का पालन करते करते एक दिन, और जो दिति महारानी है ना, उनसे गलती हो गई। और गलती क्या हुई? रात्रि को भोजन किया और भोजन पाकर के महाराज झूठे मुंह सो गई। और झूठे मुंह से ही जब सो गई महाराज, तो इंद्र जो था वो इसी अवसर में था कि कब इनसे व्रत में कोई गलती हो और कब मैं उसका उपयोग करूं। आज इंद्र ने देखा कि इनसे गलती हो गई। महाराज सूक्ष्म रूप लेकर के इंद्र पधारे और इनके गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था महाराज जाकर के उस बालक के और 7 टुकड़े कर
और जब 7 टुकड़े करे महाराज, तो जब बालकों का जन्म हुआ ना, तो दिति के गर्भ से 49 पुत्र प्रकट हुए। क्योंकि हर एक टुकड़े के 7 टुकड़े जब किए तो 7 49 पुत्र जन्म लेकर के आए। प्रेम से बोलो। अब इंद्र ने भी महाराज बाहर आकर के दिति के चरणों में प्रणाम किया कि अब तो माता मैं आप ही का पुत्र हूं, इसलिए 49 मर्दों को साथ में लेकर के इंद्र और स्वर्ग में गए और इस प्रकार से वे असुर से देवता हो गए। लेकिन जन्मेजय ने कहा कि मुनिवर, ये जो संसार है ना, ये संसार मूर्तिमान पाप है। अब बताओ मनुष्य ऐसे ऐसे कर्मों के बंधनों से मुक्त कैसे हो सकता है? और इंद्र के पास में जो महाराज अनंत ऐश्वर्य था, फिर उसने दिति के गर्भ को क्यों नष्ट किया? भाई सेवा करने के बहाने सूक्ष्म रूप लेकर के गर्भ में प्रवेश किया और उनके छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी। इंद्र ने ये जो कर्म किया ना, ये बड़ा निंदित कर्म किया। जिस प्रकार महाभारत में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया, आज अश्वत्थामा ने भी बड़ा निंदित कर्म किया। उसी प्रकार आज इंद्र ने भी और महाराज इनके पुत्रों को मार दिया। व्यासी महाराज ने यह कहा कि जन्मेजय, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब दिति के पुत्र हुए बलि महाराज, आज बलि महाराज ने सभी देवताओं से जो उनका राज्य था ना, उस सबको छुड़ा लिया। बलि की विजय प्राप्त हुई। और आज देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, तो आज भगवान नारायण ही और वामन का रूप लेकर के आए। फिर उन्होंने बलि के साथ में छल किया और महाराज छल करके और पुनः देवताओं को जो राज्य था उसे ले जाकर के वापस किया। क्योंकि धर्म का जो मूल होता है वो सत्य होता है, और इसका पालन करना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सत्य का पालन करते हैं, सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ये इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं महाराज कि हमें स्थिर रहने नहीं देती। और माया के बंधनों में लिपटा हुआ जो जीव रहता है, इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। ये जो मन है, ये मन बड़ा चंचल है। हमारे मन में अनेक प्रकार की कामनाएं प्रवेश करती हैं, और जब उसका अभिष्ट सिद्धि नहीं हो पाती तो मानव किसी के साथ में छल करता है, किसी के साथ में कपट करता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को महाराज बस में और नहीं कर पाता। हमें चाहिए कि हम लोग अपनी इंद्रियों को बस में करें। लेकिन भागवत महापुराण में कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश करते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को किस प्रकार बस में करना चाहिए। एक हाथी को आप लोगों ने देखा है ना, जो हाथी होता है। अच्छा, उस हाथी को जो चलाने वाला होता है, जो उसके ऊपर बैठ करके उसको चलाता है, उसके हाथ में क्या होता है? एक छोटा सा अंकुश होता है। और जब हाथी को नियंत्रित करना होता है तो वह महावत और उस 500 ग्राम के अंकुश को हाथी में मारता है और हाथी नियंत्रित हो जाता है। तो जब कई टन का हाथी और छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो सकता है,
तो महाराज जब हम भगवान का पूजन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, तो भगवान के जो चरण है ना, महामाई जगदम्बा के जो चरण हैं, इन चरणों में भी किसका निशान है? अंकुश का। और जब हम लोग इनके चरणों में अंकुश का दर्शन करते हैं, तो अंकुश का दर्शन करने से हमारी जो इंद्रियां हैं वो महाराज एकाग्र हो जाती हैं। ठीक दूसरा तरीका क्या बतलाया? बोले जब भी कोई वस्तु हम लोग अपनी इंद्रियों को दें, अपने जीवन में ये प्रयास करो कि सबसे पहले मां भगवती को अर्पण करो। अभी कोई बाजार से आप लोग नई साड़ी खरीद करके लाई, डायरेक्ट ही पहनो मत महाराज, कहा करो बोल सबसे पहले मैया को चढ़ाओ। और अगर उस वस्त्र को हम मैया को अर्पण करके जीवन में धारण करेंगे तो उसमें जो अविद्या है वह महाराज निकल जाएगी, और फिर हमें किसी प्रकार की और जो इंद्रियां हैं वो बस में नहीं कर सकती। अगर भोग भी हम लगाते हैं, किसी प्रसादी को हम लोग पाते हैं, तो सबसे पहले मां भवानी को भोग लगाओ, अपने गोपाल जी को भोग लगाओ, उसके बाद में और स्वयं पाओ। भाई ऐसी किसी वस्तु का भोग लगेगा ही नहीं, हा? और जो सही वस्तु होगी बस उसी का भोग लगेगा, तो हमारा जो मन है वो एकाग्र हो जाएगा। यह भगवान की सेवा करने का नियम। और जब हम लोग पूर्ण रूप से जाकर के और भगवान की शरण में चले जाते हैं, माता रानी की शरण में चले जाते हैं, तो फिर हमें ये 84 लाख जो योनियां हैं ना, इसमें महाराज भटकना नहीं पड़ता। तो आइए 2 मिनट बड़े भाव से और महामाई के चरणों में अर्जी लगाते हुए और महामाई से ये प्रार्थना करें कि मैया अब जो मेरा हाथ है ना, इसे पकड़ लो, बस छोड़ना नहीं।